कुशीनगर का प्रवक्ता आप सभी मीडिया कर्मियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों के समक्ष पडरौना विधानसभा से जो पार्टी 30 साल के एक युवा भाई जरूद्दीन जी को जिन्होंने विश्वास दिलाया है, उन्हें टिकट दिया गया, इस विश्वास के साथ एक यूथ कांग्रेस का व्यक्ति इस जिले में जो सबसे बड़ी सीट इस समय मानी जा रही है उस पर उन्होंने विश्वास जताया है और उनको टिकट दिया है। उसके मद्देनज़र आज हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं यहाँ पर और उनके पक्ष में हम सभी पडरौना विधानसभा के सभी सम्मानित जनता से मैं यहाँ निवेदन भी करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि उन्हें बड़े पैमाने पर वोट दे करके उन्हें विधानसभा में भेजने का कार्य करें। साथ ही साथ हमारे जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं लगातार नई और बेहतर योजनाओं के साथ सबके समक्ष आने की कोशिश कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी पिछले 32 सालों से शासन में नहीं है वो बेहतर तरीके से जनता के बीच आना चाहती है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। जो महंगाई का स्तर बढ़ा हुआ है, जो भाजपा ने शासन में आने के बाद जितनी भी दोष उपलब्ध कराए हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे यदि हमें सत्ता प्राप्त होता है। और माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग जो सबसे बड़ी समस्या है इस समय रोजगार की, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने जैसा कि वादा किया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख से अधिक पद जो रिक्त हैं उन्हें भरे जाएंगे और जो बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख प्रधानाध्यापकों की जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। इसके अलावा लगभग 38,000 माध्यमिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं जिसे सरकार भरना नहीं चाहती है। सरकार अगर यदि हमारी आती है तो प्रियंका गांधी जी ने एक प्रकार से वादा किया है कि जितना शीघ्र हो सकेगा ये 38,000 पद भी भर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर उच्च शिक्षा के स्तर पर भी देखा जाए तो जो महाविद्यालयों में राजकीय महाविद्यालयों में 8,000 प्रवक्ताओं के जो पद खाली हैं उसको भी भरने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो रोजगार प्राइवेट सेक्टर से पूरा हो सकता है या नए योजनाओं के तहत जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके तहत स्टार्टअप के थ्रू भी नए रोजगारों का सृजन किया जाएगा, जिसमें यह लक्ष्य रखा गया कि यदि सरकार बनेगी तो लगभग हम लोग 5,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करेंगे और 30 साल से कम उम्र के जितने भी उद्यमी हैं उन्हें आगे ले आया जाएगा। यदि उद्यमिता प्रदेश में बढ़ेगी तो रोजगार की समस्या अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, यह किसी के कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जो रिक्त पद है 19,300 उसको भी शीघ्र से शीघ्र भरने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा 27,100 पद जो आंगनबाड़ी में सहायिकाओं का भी है उसे भी भरा जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम हमारी पार्टी जिसे मैं कह सकता हूं कि क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है, जो सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में हमारे युवाओं के लिए कि बार बार वो भर्ती के लिए आवेदन करते हैं, बार बार एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं, तमाम खर्चे होते हैं। तो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि यदि सरकार आती है हमारी तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि सभी परीक्षाएं मुफ्त हों। इसके साथ ही साथ जो भी यात्राएं अदर शहरों की हमारे प्रतियोगी भाई करेंगे उनके लिए फ्री रेलवे में या सरकारी बसों में पास दिया जाएगा, जिससे उनका 1 रुपया भी खर्चा न हो। इसके अलावा भी मैं पार्टी की अन्य बातों को रखना चाहूँगा कि सरकारी अस्पतालों में जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ हुई है और इसके चलते जो प्राइवेट अस्पताल हैं लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि कोरोना काल में इन लोगों ने कितना लूट मचाया था केवल इस नाम पर कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं है। तो माननीय प्रियंका गांधी जी ने ये भी कहा है कि जो 6,000 से अधिक पद रिक्त हैं डॉक्टरों के उसको शीघ्र से शीघ्र भरा जाएगा। इसके अलावा 600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 800 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को उचित स्वास्थ्य मुहैया कराया जा सके। साथ ही साथ इसके अलावा बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति विशेषज्ञ और सर्जनों के जो 2,000 पद रिक्त हैं सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों आदि में, इसको भी शीघ्र से शीघ्र भर करके स्वास्थ्य लाभ उन्हें मुहैया कराया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार लाने की पूरी कोशिश है हमारी सरकार की। यदि हम सरकार में आते हैं तो सबसे पहले राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों में प्रयोगशालाएं उच्च स्तर की रखी जाएंगी, पुस्तकालय रखे जाएंगे। कहने के लिए तो सही मायनों में हर जगह पुस्तकालय बनाए गए हैं, लेकिन अगर पुस्तक आप ढूंढेंगे तो ठीक से मिलेगा नहीं। छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी, बच्चों के उचित व्यवहार के लिए, उनके उचित स्वास्थ्य के विकास के लिए खेल के मैदान और खेल की भी व्यवस्था की जाएगी। टोटल मिलाकर के 20 लाख नौकरियों का भी इसमें जो है लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने का भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, ताकि उत्तर प्रदेश से अधिक प्रतिभाएं सामने आए और विश्व स्तर पर अपने खेल का प्रदर्शन करें क्रिकेट के क्षेत्र में। इसमें जो भी खिलाड़ी चुने जाएंगे कोशिश की जाएगी कि जो IPL है या अन्य प्रमुख क्रिकेट के टूर्नामेंट है वहाँ भेजा जाए, ताकि हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, उत्तर प्रदेश का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमके। तो आपकी पार्टी ने मैनिफेस्टो में इतने सारे पदों को भरने की बात की है, तो क्या लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में उस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप इतने ही कम समय में इतने पदों को भर दें?
अभी जैसे हमने शुरुआत में कहा कि 20 लाख पद भरे जाएंगे और ये हमारी प्रतिज्ञा में, और कांग्रेस पार्टी जो प्रतिज्ञा करती है उसको पूरा करती है। और 20 लाख में आपको पता, आप कर सकते हैं, हमने पूरा उसका डेटा निकाला है, उसमें अधिकतर पद अभी खाली हैं और कुछ पद उसमें कम है, तो उसके लिए हम अलग से जॉब, उसके लिए नौकरी सृजित करेंगे। उसके लिए हमने पूरा विशेषज्ञों से राय ली है। और छोटी सी बात आपको हम बता दें कि 2019 के इलेक्शन में हम लोग एक योजना लेकर आए थे, न्याय योजना। तो वो राहुल गांधी का था कि जो GST में और जो नोटबंदी से आर्थिक हालात खराब हुए हैं तो हमारे लोअर मिडिल क्लास के, और उससे भी जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं, उसके लिए हम चाहते थे कि 6-6 हज़ार रुपये महीना दिया जाए उन लोगों को। और उसको उस समय लोगों ने नहीं समझा उस बात को, और आज की डेट में ये सरकार 1-1 हज़ार रुपया डाल रही है, और आप देख रहे हैं काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हो गए उसको लेबर कार्ड के नाम से 1-1 हज़ार रुपये लोग बनवा रहे हैं। जहां एक एक भर्ती परीक्षाओं में 3 साल से ज़्यादा का समय लग जा रहा है, वहां 20 लाख पद 5 सालों में भरने हैं। देखिए, हमने इसके लिए एक स्पेशल वो बनाया है, एक हमने जो बनाया भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र, इसका नाम ही है कि भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र। और उसमें हमने भर्ती विधान विशेष तौर पे उसका पूरा आप देखेंगे, अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हम आपका पूरा अगली बार किसी दूसरी कॉन्फ्रेंस में हम आपको उसका पूरा देंगे, उसका पूरा ब्यौरा देंगे कि किस सिस्टम से हम उसको भरेंगे। और हमने उसके लिए जो भर्तियां फंस रही हैं उसके लिए एक स्पेशल से एक अलग से एक कानून बनाएंगे, हम उसको सिस्टम में लाएंगे, और भर्तियों में 6 महीने से ज़्यादा की देरी नहीं होगी। अगर कोई भर्ती में पर्चा लीक होता है या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो जिम्मेदार संस्थाएं हैं। थोड़ा हम पडरौना विधानसभा की बात करते हैं, तो यहाँ की स्थिति में जो यहाँ की कांग्रेस की अभी स्थिति नजर आ रही है, ऐसे में चुनाव को लेकर आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? तैयारी ये कि हमारी कांग्रेस पार्टी को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने एक ऐसे युवा को टिकट दिया है यहाँ पे जो कि लगातार संघर्ष कर रहा था, और कहीं ना कहीं हमारा शीर्ष नेतृत्व इस बात को देख रहा था कि हमारा ये युवा जो है हमारे लिए, जनता के लिए, खास तौर पे मैं इस बात को कहूँगा कि जनता के लिए वो लगातार संघर्ष करते रहे। और आपने भी देखा होगा, अगर यहाँ के रहने वाले हैं और जो मीडिया कर्मी है या जो लोग भी हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि लगातार इन्होंने जनता के लिए संघर्ष किया है, मुद्दों पे संघर्ष किया। देखिए, मुद्दों पे संघर्ष किया है, जनहित का कौन सा मुद्दा हो, जो जब से ये सक्रिय राजनीति में पहले भी रहे हैं, पहले जब कॉलेज लाइफ में थे तब भी, जो कॉलेज की हमको इनका पूरा पता है, और उसके बाद जब से ये यहाँ पे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, तब से लगातार इन्होंने 6-7 सालों में इधर लगातार संघर्ष किया जनहित के हर मुद्दे पे, चाहे वो महंगाई का रहा हो, बेरोजगारी का रहा हो, सड़कों का मुद्दा रहा हो, पानी की निकासी का रहा हो। उसके साथ ही साथ ये लोगों की मदद करने का भी काम किए है, जगह जगह इन्होंने मदद की है, पहले भी मदद की थी और कोरोना टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लोगों की हेल्प की है। तो इसके लिए हम ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक युवा उम्मीदवार इसलिए बैठाला है यहाँ पे, हमने युवा को इसलिए मौका दिया है कि हम राजनीति में एक परिवर्तन चाहते हैं, और राजनीति में परिवर्तन तब होगा जब युवा नई सोच के साथ राजनीति में आता है, और वो एक नई चीज़ होती है, और वो एक नई सोच के साथ आता है। और हम ये चाहेंगे कि पडरौना की जनता और पडरौना के लोग, पडरौना के युवा और पडरौना के आम जन, इनके संघर्षों को देखते हुए हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से एक बार ये चाहेंगे कि इनको आप जनता यहाँ की आशीर्वाद दें, यहाँ के लोग इनको आशीर्वाद दें, और एक मौका जरूर दें इनको, इनके मतलब मेहनत को देखते हुए, और एक परिवर्तन के लिए, एक ऐसे चीज के लिए जो कि आप देखते आए यहाँ राजनीति कैसी होती है, आपको हमसे ज्यादा भली भांति परिचित है यहाँ की राजनीति से। आप इतने बड़े कद के नेता RPN सिंह आपकी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हुए हैं, वो कितना इम्पैक्ट डालेगा इस बार पूर्वांचल की राजनीति में? कुंवर साहब, उनके साथ मैंने राजनीति की है और कहीं ना कहीं मैं उनकी राजनीति से प्रभावित होकर उनके साथ रहा, लेकिन ये विचारधारा की राजनीति है। अभी मेरे पास कुंवर साहब के बहुत सारी वो है, और उन्होंने वो सोच मेरे अंदर डाली कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके बहुत सारे आपको पुराने उसमें देख भी सकते हैं कि वो बोलते हैं कि जैसे कि ये गांधी की विचारधारा है, और गांधी की विचारधारा में बहुत सारे लोग आए और समय दिए, अपना पूरा जीवन गुजार दिए। तो मैं समझता हूँ कि मैं उसी विचारधारा से सोच के कांग्रेस पार्टी में था, और आज भी मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। और ये विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी ने देश का निर्माण किया है। आप देखिए, देश को निर्माण करने वाली पार्टी है, और ये ऐसे मुद्दों पे नहीं जाती है, जो छोटे छोटे मुद्दों पे हम राजनीति नहीं करते। तत्कालिक राजनीति, बहुत सारे लोग कहते हैं इस मुद्दे पे नहीं गए, उस मुद्दे पे नहीं गए, लेकिन हम चूंकि दीर्घकालीन राजनीति, कांग्रेस पार्टी को पता है कि देश के लिए हम राजनीति कर रहे हैं, एक किसी जाति, किसी धर्म के लिए राजनीति हमको नहीं करनी है। हमको करनी है तो देश के लिए राजनीति करनी है, भले ही चुनाव में हमको कभी कभी इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है, इसके लिए कोई वो नहीं है। हम देश की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, और ये गांधी की विचारधारा है, नेहरू की विचारधारा है, और नेहरू के गांधी, और आपको पता है जो लोग बोलते हैं नेहरू के ऊपर, तो नेहरू एक वो है
कि गांधी क्यों नेहरू को प्रियोरिटी देते थे, इसके लिए बहुत सारी बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। और हम इस बात को समझते हैं कि ये गांधी की विचारधारा वाली पार्टी है और देश को आगे ले जाने वाली विचारधारा है ये। इसलिए हम समझते हैं कि जनता कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान देगी, इस बात को समझेगी। जिस दिन उन्होंने भाजपा में सदस्यता ग्रहण की, अपने मन से उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वो विचारधारा नहीं है, वो बदल चुकी है। अब मैं, वो बड़े हैं, उनकी विचार बातों पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप मुद्दों पे देखेंगे तो लगातार हमारे राहुल गांधी जी जो है, लगातार उनको आप संघर्ष करते हुए पाएंगे। जब से वो सक्रिय राजनीति में राहुल गांधी जी आए, उन्होंने किसी भी, आप देखिए जो हमने राहुल गांधी जी की देन है, जो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसके तहत अनाज बट रहा है, वो राहुल गांधी क्या है फोकस, RTI राहुल गांधी जी लाए। और राहुल गांधी जी एकदम एक तरह से एकदम सीधी वाली राजनीति करते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं है, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, और कोरोना के आने से पहले उन्होंने कोरोना के लिए वार्निंग दी। वो पहले नेता थे भारत में, जितने समझदारी से उन्होंने आपको 13 मार्च, हमको लगता है 12 या 13 मार्च को उन्होंने बता दिया था कि पैंडेमिक आ रहा है। आप लोग कोई भी है उनका ट्विटर चेक कर सकते हैं या कहीं मिल सकता है आपको। फरवरी में कहा था। तो राहुल जी ने पहले बता दिया कि पैंडेमिक आ रहा है। लोगों ने मजाक उड़ाया कि गांधी फैमिली जो है क्रिएट करती है, ये एक वो चीज क्रिएट करती है जो उस वक्त, तो ये ऐसी चीज नहीं है। राहुल जी एकदम किसी भी मैटर पे हम खड़े रहते हैं, हर शोषित के साथ, हर वंचित के साथ, हर पीड़ित के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हो या किसी भी जगह हो। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव, इस बार चुनाव में वो कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर इस बार का चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, हम जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। हमको ये नहीं मालूम कि मीडिया में क्या परसेप्शन बनाया जा रहा है। मीडिया जो भी परसेप्शन बनाए, मीडिया में क्या परसेप्शन बना रहा है, कहीं जाति के आधार पे हो रहा है, कहीं अगड़े पिछड़े की बात पे हो रहा है। हमारे नहीं, हमारे लिए सारे देश के नागरिक हैं और हम सबके लिए लड़ेंगे। जहां कोई वंचित होगा, कोई शोषित होगा, उसके लिए हम खड़े होंगे और राजनीति करेंगे। और जनता के मुद्दों को लेकर हमने 5 साल संघर्ष किया उत्तर प्रदेश में, और हम जनता से ये उम्मीद करते हैं कि जनता एक बार कांग्रेस पार्टी को मौका दे। कांग्रेस पार्टी ने, आप शायद सबसे युवा हैं जिन्हें पडरौना से इस बार प्रत्याशी बनाया है, तो क्या लग रहा है कि इस बार पडरौना में चुनाव के कौन से मुद्दे हैं जिनके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, तो सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के साथ जो छल हो रहा है, उस पे इस बार हम लोग चुनाव में उतरेंगे। ये जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जैसे राजनीतिक, जैसे एक कहावत कहा गया है, राजनीति में कहावत है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश की 65% आबादी युवा है और युवाओं को राजनीति में भागीदारी कितनी मिल रही है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों की सूची उठाकर देख लीजिए तो ज़्यादातर उसमें जो नौजवान हैं तो उनको काम पे लगाया रखा जाता है। 30-35 साल तक वो काम करते हैं, उसके बाद जब एक उम्र चली जाती है तो उनको कहीं से भी राजनीतिक भागीदारी भी नहीं मिल पाती है, छलावा किया जा रहा है। दूसरी चीज़ कि जो सबसे पडरौना विधानसभा में जो सबसे अहम मुद्दा है वो सड़कों की है। सड़कों का इस तरीके से सड़कें टूटी हुई है कि तमाम वादे किए जा रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की जा रही है, नवनिर्माण सड़कों की बात की जा रही है, लेकिन हकीकत ज़मीन पर कुछ और है। सड़कें बदहाल हैं और बाकी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता मालामाल हैं। उसके बाद तो जो सेकेंड मुद्दा आता है बिजली का। पडरौना में जब भी गर्मी आती है तो लो वोल्टेज और बिजली फाल्ट की समस्या बढ़ जाती है। अधिकारी उससे पहले कोई तैयारी नहीं करते, ना ही कोई ऐसा जनप्रतिनिधि है जो पहले से इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दबाव बना सके और पहले प्रशासन को सचेत कर सके कि आने वाले दिनों में कोई समस्या ना हो। जनप्रतिनिधि नदारद रहते हैं और बिजली की व्यवस्था से लोग यहाँ परेशान रहते हैं। और भी बहुत सारी समस्या हैं जिनमें सिंचाई की समस्या है और जल निकासी की समस्या है। इन सारे बातों को लेकर के पडरौना विधानसभा में हम लोग पहुँचेंगे। नौजवानों से आहूत किया जाएगा नौजवानों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और ये पहला मौका ऐसा है कि जब किसी पार्टी ने 31 साल के किसी युवा पर दांव खेला है, 31 साल के किसी युवा को ये जिम्मेदारी दी है कि वो अपने नेतृत्व को समेट सके और अपने नौजवानों के हक की लड़ाई लड़ सके। इसलिए ये सारी लड़ाई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पडरौना विधानसभा की जनता अपने इस नौजवान साथी, जो कि देखिए 12 वर्षों से हम लोग सेवा की फील्ड में रहे हैं, हम और हमारी टीम में बहुत सारे सदस्य हैं, वो सारे लोगों ने बिना, कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी बड़े परिवार से आता है, कोई ऐसा नहीं है जो किसी विधायक का बेटा हो या किसी मंत्री का बेटा हो या किसी बड़े कॉरपोरेटर का बेटा हो। सब लोअर मिडिल क्लास की फैमिली से हम लोग आते हैं। और लेकिन फिर भी जहाँ कहीं आग लग गया, कहीं बाढ़, कभी डिजास्टर ऐसे आ जाते हैं जिन पे जैसे बाढ़ की समस्या हो जाती है, तो उन सूरत में हम लोग ये टीम क्राउड फंडिंग के जरिए लोगों से मांग करके थोड़ा इकट्ठा करके और उन ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचते हैं।
तो ये बड़ी समस्याएं जो रही हैं, उन समस्याओं से लड़कर हम अपने आप को एक जनसेवक के रूप में स्थापित करने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कामयाब हो गए हैं। लेकिन अगर पडरौना की जनता इस 31 साल के नौजवान को मौका देती है तो आने वाले दिनों में यहाँ जो आपने देखा कि अभी हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि जो 1.5 लाख से ऊपर प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती की जाएगी, तो प्राथमिक विद्यालयों की हालत क्या है? आज हमारे नेता अगर चाहे तो प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति सही हो सकती है, लेकिन सरकार उन तमाम सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम जरूर कर रही है, लेकिन सरकारी संस्थाओं को सुधारने का काम नहीं कर रही है। तो ये कोशिश किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों में सुधार लाया जाए, ताकि गरीब, मजदूर, किसान के बेटे उन विद्यालयों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। और उस प्राथमिक विद्यालय के साथ नए शिक्षण संस्थान भी खुलवाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें स्किल डेवलपमेंट और तमाम ऐसे रोज़गार मिलने वाले कोर्सेज रहेंगे जो वहाँ पे नौजवानों को नए रोज़गार सृजन में अच्छा सहयोग करेंगे। और जो अहम मुद्दा है कि बहुत सारे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं कि जिनसे अगर डिमांड किया जाए कि आप हमारे क्षेत्र में आइए, वहाँ कैंपस सिलेक्शन करिए, तो वो लोग आते हैं और यहाँ पे नौजवानों से, युवाओं से मिलकर और उनकी सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने के बाद और उनकी योग्यता देखने के बाद कैंपस सिलेक्शन करते हैं। तो इस तरह का कोई कैंप, हालांकि हमारे पडरौना विधानसभा में 2 मंत्री हुए हैं और अब तो मंत्रियों का पूरा तांता ही बच गया है, लेकिन इस तरह यहाँ के नौजवानों पे रोज़गार के मसले पे किसी के अंदर वो चेतना नहीं नज़र आती है जो चेतना नज़र आनी चाहिए। आने वाला समय नौजवानों का समय होगा, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होगी, चाहे रोज़गार की बात होगी, या जिस भी सेक्शन की बात होगी, वहाँ नौजवान ही चलेगा और नौजवान ही काम करेगा। कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। एक बार कहा गया है कि राजतंत्र खत्म होते ही लोकतंत्र यहाँ बहाल हो चुका है, इसलिए कि लोकतंत्र कहता है कि एक गरीब से गरीब आदमी, एक मजदूर का आदमी, एक किसान का बेटा भी अपनी योग्यता के आधार पर वो बड़े से बड़े पद को सुशोभित कर सकता है, और राजतंत्र ये कहता है कि राजा का बेटा ही राजा होगा। लेकिन लोकतंत्र में आते ही मेरे जैसे एक साधारण परिवार के नौजवान को ये मौका मिला कि पडरौना विधानसभा में तमाम बड़े धुरंधरों के सामने आप लोगों के जनसेवा का मौका प्राप्त कर सकूं। लेकिन मैं इनवाइट करता हूं, मैं आहूत करता हूं अपने तमाम नौजवान साथियों को कि ये मौका है आपके पास। एक तो सबसे पहले युवा नेतृत्व को और साधारण परिवार के व्यक्ति को अगर आप चुनाव जिताते हैं तो एक और बड़ा मैसेज जाएगा। उसके साथ मैं कांग्रेस पार्टी में आपको इनवाइट करता हूं कि आप आएँ और यहाँ जन समस्याओं को लेकर लड़े। यहाँ निखर कर आप सामने आएंगे, तब कर जब सामने आएंगे, हीरा सोना तपने के बाद ही उसकी निखार आती है। तो आप जब संघर्ष करेंगे तो यकीनन संघर्ष करने वालों की पहचान आज कांग्रेस पार्टी में बुलंदी पर है। आप आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी को देख लीजिए कि वो संघर्ष करते हुए आज किस मकाम पे पहुंचे हैं। हमारा संघर्ष तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कम है, लेकिन फिर भी इस छोटे कार्यकर्ता को भी उन्होंने पडरौना विधानसभा, जो कि सबसे टॉप क्लास की विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश में, वहां से मौका दिया। आप अगर आते हैं, यहाँ काम करते हैं, यहाँ संघर्ष करते हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो यकीनन आने वाले दिनों में आपको भी नेतृत्व